नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत यूथ टेंशन एंड रेमेडी के बारे में आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप तक वीडियो पहुँचाती हूँ, चर्चा करती हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में खासकर जब ये बीमारी, महामारी और फेल्यूर इन लव, फेल्यूर इन स्टडी, क्लास में नहीं कोप अप कर पाते हैं, तो वो ऐसे बच्चे निराश होकर के कोई गलत कदम उठा लेते हैं। और गलत कदम उठाने की परिणति ये होती है कि वो तो उठा चुके, लेकिन माँ बाप या जो रह जाता है उसके लिए बहुत असहनीय पीड़ा होती है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है युवाओं से, प्रोणाओं से कि प्लीज़ आप ये गलत कदम कभी भी ना उठाएं, क्या सोचे भी नहीं। बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपको मन की शांति मिलती है, संतोष मिलता है। आप काम करिए, बिज़ी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, या व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। कुछ भी, कैसे भी आप करिए, लेकिन आप खुश रहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि आप कहीं घूमने फिरने निकल जाइए, आप कोई शौक़ पाल लीजिए, आप स्टडी का शौक़ पाल लीजिए, आप कुछ और काम जिसमें आपको रुचि हो उस कार्य को आगे बढ़ाइए, घर में क्वालिटी टाइम गुजारिए। आप अब छोटे बच्चों का ट्यूशन ले सकते हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं चर्चा करूँगी कि ट्रैवलिंग के लिए बताया था। ट्रैवलिंग के साथ साथ मैं बताती हूँ कि हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का क्या मज़ा है, क्योंकि दिमाग में मेरे ये आया कि मैं जब भी घूमने जाती हूँ तो लौट के आती हूँ, बहुत फ्रेश फील करती हूँ। कई दिन तक उसकी चर्चाएं करती रहती हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे या फ्रेंड से या रिलेटिव से उसके बारे में बताती हूँ। मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस हों। तो आज मैं आपको हिस्टोरिकली प्लेसेस के बारे में बताऊंगी कि घूमने के क्या फ़ायदे हैं, या हिस्टोरिकल प्लेसेस जा कर के उसको देखने से क्या आपको लाभ मिल सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये तो जानते हैं कि पर्यटन बहुत पुराना शौक़ है, आदिम समाज से चला आ रहा है। यानी कि जो घर के बुज़ुर्ग होते थे वो नौकरी मतलब धन अर्जन के लिए बाहर जाते थे तो उनका पर्यटन हो जाता था। आज भी देखिए कम से कम 50 लाख पर्यटन हमारे यहाँ विदेश से यहाँ आते हैं। दिल्ली, आगरा, जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, बनारस, कुछ बिज़नेस के लिए, कुछ बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए, कुछ अपना माल लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ देने के लिए, हर साल ये होता है। तो उसके इतने फ़ायदे लगे, खास करके मैंने और ख़ास करके टीवी पे भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल आप सीरियल देखिए तो भी बहुत ज्ञानवर्धन होता है, मनोरंजन होता है। उस टाइम की, उस काल की पोशाकें, बातें, हंसी मजाक, म्यूज़िक, संगीत क्या चलता था, इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन इन सीरियल्स को देख के या आप हिस्टोरिकल प्लेसेस में जा कर के बहुत गहराई से आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग, यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, तो क्यों ना हम, और हाँ, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया ही देखे। आप में सामर्थ्य है, आप में क्षमता है, आप में कैपेबिलिटी है, आप इतने सक्षम हैं पैसे से, अर्थ धन से, तो आप देखिए, पूरी दुनिया देखिए, किसने मना किया है। आपकी आंखें, आपका पैर है, आपका पैसा है, आपका शौक़ है, आप जाइए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में ताजमहल 7 वंडर्स में आता है। इसी तरीके के जयपुर का आप हवा महल देखिए, और भी बहुत प्लेसेस ऐसी हैं, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें कि आप घूमते हैं तो आपको अनेकों चीज़ें देखने को मिलती हैं। इतनी सुंदर सुंदर कार्विंग्स हैं, किले हैं, कैसे बनाए किले, उसका ड्रेनेज सिस्टम, ये सब देखने लायक हैं। तो हम क्यों ना कुछ मॉन्यूमेंट्स के देखने के क्या फ़ायदे हैं, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। तो हम ये बताएंगे आपको कि
एक तो उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, सब जगह, दक्षिण भारत, सब जगह घूमने का है आप कहीं से, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से लेके पूर्व तक, पूर्व से लेके उत्तर तक, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं सब ये बताती हूँ कि क्या फ़ायदे। एक तो देखिए आपका मनोरंजन होता है, क्योंकि नई नई जगह घूमने से बहुत आनंद मिलता है, पता चलता है दुनिया में कितनी विलक्षण चीज़ें हैं। दुनिया के 7 अजूबे जैसे ताजमहल, चीन की दीवारें हैं, गिज़ा का पिरामिड है, पाचू पिचू, रोम का कोलोसम, पेट्रा, ब्राज़ील की क्राइस्ट रिडीमर प्रसिद्ध स्थान है जहाँ की लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। हमारे देश में भी हैं, जयपुर, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, ये सब देखने की स्थल हैं। फिर पर्यटन से हमको रोज़गार मिलता है, ये भी फ़ायदे हमारा। कैसे? इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हज़ारों के लोग काम करते हैं। इसका कोर्स होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज करके होता है, डिप्लोमा भी होता है ये, और इसका बैचलर और पोस्ट मास्टर का भी कोर्स होता है इसमें। विश्व में लंदन है, बैंकॉक है, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड, दुबई, न्यूयॉर्क, रोम जैसे शहर हैं, वो पूरी तरह से पर्यटन पर ही आश्रित हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जैसे बताया, राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे आसाम है, गुवाहाटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे हैं जहाँ की पर्यटन स्थल बनाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों तो बहुत कम है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। फिर हमारे को उसकी वजह से हमको विदेशी मुद्रा मिलती है, उन्हें भी मिलती है, हमारे से मिलती है, हमको उनसे मिलती है। साल मैं बताऊं 2016 की बात है, सितंबर में भारत में पर्यटन द्वारा विदेशी मुद्रा की कमाई 11,642 करोड़ रुपए रही थी। और सितंबर 2017 में भारत ने टूरिज्म के जरिए विदेशी मुद्रा के रूप में ये बढ़ करके 13,867 करोड़ रुपए की कमाई हो गई थी। लोग जॉब करते हैं, से मिलती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, ये सब फ़ायदे होते हैं। फिर परिवार के साथ समय बिताने का आपको अवसर मिल जाता है। आप कहीं भी जाते हैं, यदि आप अंडर 18 हैं, अंडर 20 हैं, तो माँ बाप यूजुअली नहीं भेजते हैं। लेकिन यदि आप अंडर 20 हैं, अंडर 18 है, तो माँ बाप के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, तो आपको क्वालिटी टाइम मिल जाता है, आपको अच्छा लगता है, माँ बाप केयर भी करते हैं, बताते भी हैं, नॉलेज उनको ज़्यादा हो जाती है, तो आप जो कि आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको अपने माता पिता, भाई बहन या अन्य और भी लोग हैं, दादा हैं, बाबा हैं, दादी हैं, नानी हैं, नाना, जिसके साथ भी आप जाते हैं परिवार में, मामा हैं, चाचा, ताऊ हैं, जिसके साथ भी जाते हैं तो उनका संग आपको मिल जाता है, एक आप क्वालिटी टाइम आप उनके साथ गुजार सकते हैं। फिर है हमारा स्वास्थ्य लाभ पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन के लिए। क्या होता है कि पर्यटन सिर्फ घूमने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए भी होता है। विश्व भर से अनेक मरीज भारत में अपना इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं और कभी कभी प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है वो जगह जगह खुले हुए हैं भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के बाहर भी खुले हुए हैं। तो क्या है, पर्यटन के बहाने या फिर आप उस बहाने जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो आप आसपास की नेबरिंग एरिया भी देख लेते हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ भी कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि भारतीय डॉक्टरों को सफल कार्डियक सर्जरी, अस्थि मंजा ट्रांसप्लांट या मतलब बोन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इलाज करवाना भी सस्ता है, लगभग 30 से 35% तक भारत में इलाज सस्ता होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मनोरंजन के साथ साथ हमारा हमको नौकरी मिलती है, देश विदेश की जानकारी होती है, सबसे ज़्यादा तो हमारा नॉलेज, जो हमारी बुद्धि, ज्ञान है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमको लोगों की हर तरीके का हमको ज्ञान होता है। देखिए पर्यटन में आप जगह में जानते, मान लीजिए 100 साल या 1500 साल पुरानी है, तो आपको ये पता चलता है कि उस समय का क्या वातावरण था, क्या एनवायरनमेंट था, क्या सोसाइटी थी, सोसाइटी में कैसी लैंग्वेज थी, कैसा पहनावा था, क्या खान पान था, कैसा वहाँ का उठना बैठना,
रीति रिवाज क्या था, लोग क्या खाते थे, कैसे खाते थे, किस में खाते थे, यानी रीति रिवाज, कल्चर, प्रथाएं सब आपको जानकारी मिल जाती है। तो आपकी नॉलेज कितनी बढ़ गई। तो क्या बुरा है? आप गलत कदम उठाने से बेटर है कि आप खुशियाँ लें, खुशियाँ बांटें, आप घूमिए फिरिए, कुछ करिए, पार्ट टाइम जॉब करके पैसा खर्च करिए, आपको इतना आनंद, इतना सुकून मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप फिर गलत कदम उठाने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आपको एक कर्मयोगी या जीना इसी का नाम है कि एक आपको बताती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि लेखक भी हैं, रैपर, म्यूज़िक का म्यूजिशियन और गायक भी हैं और समाज सेवी हैं। तो क्या हुआ कि एक बार बिस्तर पे एक व्यक्ति लेटा हुआ था और जब उसकी आँख खुली तब सबसे पहला उसने सवाल ये किया कि मैं कहाँ हूँ। तब नर्स डॉक्टर आए और बहुत ही प्यार से, बहुत नरम शब्दों में उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल के वार्ड में हैं और आप 3 दिन बाद होश में आए हैं। बहुत चकित रह गए कि क्या मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, क्या? धीरे धीरे डॉक्टरों ने उनको कहा कि भेद खोला कि आप देखिए, आप एक्सीडेंट हो गया था आपका हाईवे पर, और न्यूजीलैंड के हाईवे पे, और आपके सिर के जो स्कल है उसकी हड्डियां टूट गई हैं, कमर और कूल्हे की हड्डियां टूट गई हैं, आपके हाथ में जगह जगह चोट लगी हुई है और बहुत रक्तस्राव भी हुआ है। आप मिले हम लोगों को और हम मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत परेशान हुए कि क्या, कैसे। फिर धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी। तब उनको याद आया कि ठीक है, ओटाकी न्यूजीलैंड के हाईवे पर वो थे और बीच में बिल्कुल रास्ते में जब डाइवर्जन हुआ तो उस समय थे, और उसके बाद उन्हें होश नहीं। तब याद आया कि अच्छा मैं ठीक हूँ, मैं तो ना शराब पी के चलाता हूँ, ना ही मेरी हाई स्पीड थी, फिर कैसे हुआ? तब उन्हें याद आया कि अच्छा मैं जब जा रहा था तो सामने से एक वैन आ रही थी गलत, उसमें टकराव हो गया था। उसके बाद उन्हें होश नहीं। तब उसके बाद थोड़े दिन बाद वज्रपात तब हुआ उन पर, जब वो बिल्कुल ठीक होने लगे और डॉक्टर ने कहा कि 4-5 महीने आपको व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद इतना आप वो कर सकते हैं कि आपको हम घर भेज सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। और हुए भी, वो 2-3 सप्ताह बाद वो डिस्चार्ज होके घर गए। लेकिन उसके पहले उनका शौक ये लगा कि जिस हाईवे पर वैन से टकराए थे, उस वैन में महिला थी, उसकी ऑन द स्पॉट उसी समय मृत्यु हो गई थी। दहल गए, वो सहम गए, डर गए कि अरे वो महिला कैसे, उसकी जगह मैं भी तो हो सकता था, या मैं ही होता, वो महिला क्यों चली गई। करते करते उनका दिमाग बहुत ज़्यादा कुंठित हो गया। अब क्या है कि वो बहुत चिंतित रहने लगे कि आखिर मैं जीवन में करूँगा क्या, मुझे सज़ा मिलेगी, मैं क्या करूँगा, मेरे सपने सारे चूर हो गए। मैं रैपर बनना चाहता था, रैप म्यूज़िक करना चाहता था, मैं म्यूजिशियन एंड संगीतज्ञ बनना चाहता था, कुछ नहीं हुआ मेरा। लेकिन और उनका परिवार जो था वो माँ बाप, पिता थे उनके परिवार में, लेकिन पिता बहुत ज़्यादा ऐसा कमाते नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, मतलब जिनकी बात कर रही हूँ, चलिए मैं अब उनका नाम बता देती हूँ। इन महाशय का नाम था पैरा बैरेट, जो कि रैपर भी हैं, लेखक भी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो पैरा बैरेट के पिता ने अपने भाइयों, यानी पैरा के जो चाचा ताऊ थे, वो ड्रग्स का काम और स्मगलिंग का काम करते थे, लेकिन इन्होंने नहीं अपनाया। और बच्चे ने, यानी पैरा ने भी अपने बाप की, अपने पिता की बात का सम्मान रखा और जितने पैसे थे उसी में गुजारा करते थे। करते करते वो पढ़ने में अच्छे थे। लेकिन शौक तब लगा कि स्कूल में, जिस स्कूल में जब वो 6वीं 8वीं में गए, तो 2 मूर्तियों से उनका, स्मारक से उनका सामना हुआ। तब उन्हें पता चला कि उनके जन्म के 1 साल पहले
ओटाकी नदी में, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक छटा में पैदा हुए थे, जहाँ हरियाली, नदी, द्वीप, पहाड़, कलकल करती नदियाँ बहती थी। उसी नदी में 2 सगी बहनें, यानी इन्हीं की पैरा की सगी बहनें डूब के मर गई थी। तब से ये कुंठित सी रहने लगे, उदास रहने लगे, और उन्होंने ये सोचा कि अब मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद है, मैं इसको कैसे जीऊँगा, किस तरह जीऊँगा, बोझिल है मेरे लिए। लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। पिता ने बहुत साथ दिया, सांत्वना दी, और इनको आगे पढ़ाई के लिए भेजा, बाहर भेजा। और ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में वेलिंगटन गए थे, वहाँ पे इनका आखिरी साल था, तभी एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बोझिल हो गई थी और ये कुछ भी नहीं करने लायक थे। लेकिन कुछ ऐसा ईश्वर की इन पर कृपा रही कि एक जगह ऐड देखा, और इनका एक मित्र था जो कि स्कॉटलैंड में वो छोटे छोटे बच्चों को क्रिसमस पे गिफ्ट दिया करते थे। और इसके पहले ही वो जब यूनिवर्सिटी में थे तो डैनियल नाम की एक युवती से इनकी दोस्ती हुई, और दोस्ती विवाह में परिवर्तित हुई, यानी जीवन संगिनी बनी, और इन दोनों से 2 बच्चे भी हुए। लाइफ अच्छी ही गुजर रही थी, लेकिन सोच इनकी बहुत ज़्यादा कुंठित हो गई थी। इसी समय जब जज का फैसला आया, तब इनकी जज की फैसले से इनकी ज़िंदगी यू टर्न ले ली और बदल गई। कैसे कि जज ने ये फैसला सुनाया कि ये इनका पुराना रिकॉर्ड से पता चलता है कि आदतन इरादतन ये हत्यारे नहीं हैं, इसलिए गैर इरादतन हत्या के जुर्म में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो ये रिहा कर दिए गए। और फिर इनको इनकी दोस्त मिले, और दोस्त जो कि हर क्रिसमस में गिफ्ट बांटा करते थे, तो ये बहुत अपील किया, और इन्होंने रैंप पर गाना शुरू कर दिया, रॉक म्यूज़िक को अपनाया, और बहुत अच्छा रैप म्यूज़िक इन्होंने तैयार किया। और एक एल्बम तो उन्होंने हाई स्कूल में तैयार करके रख लिया था, लेकिन चूंकि ये डर, एक उलझन सी थी, बहनों का दुख था इनके मन में, तो ये किसी से कहते नहीं थे, सहमे सहमे रहते थे। और आज देखिए इन्होंने 25,000 बच्चों को खुशी दी है गिफ्ट दे करके, और उनका नाम पैरा क्लॉज के नाम से जाना जाता है इनको, और इनको पैरा क्लॉज कहने लगे लोग। और 2019 में, अभी 1 साल पहले ही, न्यूजीलैंड लोकल हीरो ऑफ द ईयर से उनको सम्मानित किया गया। और अब वो बहुत खुश हैं, बिल्कुल फिट हैं, 2 बच्चों के पिता हैं, तो सब कुछ तो मिल गया। और निराशा हाथ लगती उनकी तो कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ गंवा देते। लेकिन निराशा से वो उठे और कहाँ पहुँच गए। आज दुनिया उनका उदाहरण देती है, लोगों के इंस्पिरेशन बन गए हैं, लोग उनकी तरीके से बनना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर लेता हूँ, मैं भी गिफ्ट दूँ तो क्या ऐसा हो जाएगा। और सोचिए अपने जीवन काल में, अभी कुछ मात्र वो 45 साल के हैं, 42 या 45 साल के, और उन्होंने 25,000 बच्चों को गिफ्ट दी है, और खुशी और बिल्कुल मानसिक तनाव से वो मुक्ति पा गए। तो हम और आप भी कर सकते हैं, करके देखिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।